बताएंगे आपको कि हमारे लाहौर रंग के प्रोग्राम एंकर और ब्यूरो चीफ मियां नवीद पर कातिलाना हमला किया गया। अताई डॉक्टर को पकड़ने के लिए गए, वो जो गलत काम वहाँ पर कर रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे बिल्कुल ही इलीगल, उन सर्विसेज को रोकने के ख़िलाफ़ इन्होंने क्रैकडाउन किया। जब ये वहाँ पहुँचे तो इनके साथ क्या सलूक किया गया, बाकायदा हम इनसे बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी तबीयत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं। हम कोशिश करेंगे कि जी हमारा उनसे कॉल पे रब्ता हो जाए और हम उनको बराह रास्त आपसे उनकी गुफ्तगू करवाते हैं, बल्कि सुनवाते हैं कि वो हमें पूरा वाक़या हमारे साथ शेयर करें कि क्या हुआ था और आखिर वो ऐसे अताई डॉक्टरों को ढूंढ कैसे लेते हैं। आज हम मियाँ साहब से ये भी सवाल करेंगे। मेरा ख्याल है कि जी अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। नवीद साहब, सबसे पहले तो अपनी सेहत के हवाले से बताइएगा कि आपकी सेहत अब कैसी है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। जो मुझे जो है वो जो चोट आई थी उसका इब्तदाई तौर पर मैंने जो ट्रीटमेंट करवाया उसके बाद मैं अब बिल्कुल बेहतर हूँ। और जो सूरत यही है कि मैं आपको इसके जो है वो एक जो वाक़या पेश आया था सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मुझ पर कातिलाना हमला किया गया या मुझे मारा गया, सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये है कि हम तकरीबन 4 साल से लाहौर के अंदर जो अतायत है उसके खात्मे के लिए भरपूर तरीके से अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मुसलसल लोग हमसे राब्ते में हैं। आपका ये भी सवाल मैंने सुना कि लोग मैं कैसे ढूंढ लेता हूँ या मेरी टीम कैसे ढूंढ लेती है। मैं ये आपको बताता चलूँ, क्योंकि एक लंबे अरसे से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा मुसलसल लोगों के साथ राब्ता होता है और लोग हमें बताते हैं कि हमारे मरीज के साथ क्या कैसा सलूक हुआ है। तो फिर मजबूरन हम जब लोग हमें कहते हैं तो हम उनकी दादाती के लिए वहां पर हम जाते हैं और वो लोग भी साथ होते हैं और महकमा सेहत की टीमों को भी बताते हैं कि ये वाकया ऐसे पेश आया। नवीद साहब, यहाँ पर आपने बताया कि लोग ही हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और वहाँ पर लोग भी हमारे साथ होते हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ कि लोग भी अक्सर आपसे बहस स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जिस जगह पर आप उन्हीं लोगों की जानें बचाने के लिए जाते हैं जो ऐसे गलत कार्यों का शिकार हो जाते हैं, ऐसे अताइयों के पास जाना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी अक्सर आपसे बहस करते नज़र आते हैं। ये लोग कब समझेंगे? रेजा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो इसमें थोड़ा सा फर्क है कि जो लोग, एक तो ये कि जिसके साथ हो गया है, जिसका मरीज दुनिया से चला गया है या वो इससे मुतासर है और किसी बड़े अस्पताल में है, किसी ताई डॉक्टर के कार्रवाई की वजह से, गलत ट्रीटमेंट की वजह से वो मुतासर है और वो बर्दाश्त कर रहे हैं और वो किस तरह, एक तो वो बंदा होता है, एक वो लोग होते हैं जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर लोग वही समझते हैं जिनके साथ कुछ हो जाता है, वो लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जिनके साथ कुछ नहीं होता वो समझते हैं, इनको अपना नतीजा समझते हैं, इनको डॉक्टर समझते हैं, हालांकि ये डॉक्टर नहीं होते। अब मैं लाहौर जैसे शहर के अंदर बात बताता चलूँ कि अब ये मनावा का जो इलाका है, जिधर मैं सूत्र मिल बाजार, जिधर एक हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक शियान मेडिकल सेंटर है, ये कोई क्लिनिक नहीं था छोटा सा, एक मेडिकल सेंटर था। यहाँ पर डिलीवरी केसेस का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा था, कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं था। और ये जो शख्स है, जिस शख्स ने मुझे ईंटें मारी और मेरे पर हमला किया और बाकायदा तौर पर मुझे मेरा दांत तोड़ा, जिस शख्स ने, ये जो बंदा है ये अंडर मैटर का आपको मैं बता सकता हूँ, कोई ये डॉक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मेडिकल सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने। बड़ा मेडिकल सेंटर जब बनाते हैं तो डिलीवरी केसेस भी करते हैं, सारा कुछ भी करते हैं, और जब कोई ना कोई केस खराब होता है फिर जो है वो लोग जो हमसे राब्ता करते हैं, फिर हम उनकी दादाती के लिए उस केस को हाईलाइट करते हैं और कोशिश करते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और मुतलका जो जोन का, जो मुतलका टाउन का DDO है, उसको बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत सारे सैकड़ों ऐसे क्लिनिक हम सील करवा चुके हैं और क्योंकि कोई ऐसा निजाम नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये हम जब सील करवाते हैं तो इसका तरीकेकार इनका ये होता है कि ये वो क्लिनिक तो बंद कर देते हैं, वो अस्पताल तो बंद कर देते हैं, वो सील रहता है और वो कई सालों सील रहता है कि साथ एक नई अपनी हट्टी, एक नई दुकान शुरू कर लेते हैं, वहां पर ये काम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर काम ये आता है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप 200 या 150 रुपया फीस देकर तो इनसे
इलाज मुआवजा करवाते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जब ये गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो जान भी चली जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो गुर्दों के इमराज में मुब्तला होकर डायलिसिस पर चले जाते हैं और उसके बाद फिर बड़े टीचिंग अस्पतालों के अंदर एक तो डायलिसिस करवाते हैं, वो इंतहाई खौफनाक अमल है डायलिसिस करवाना, फिर उसके बाद पैवनकारी पर चले जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मरीज है जिनका ट्रीटमेंट गलत कर दिया जाता है, गलत इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इससे पिछला जो मैंने एक प्रोग्राम मुल्तान रोड के एक नवाही इलाका वहां पर किया था, वहां पर एक जो है वो एक ताई ने जब एक मरीज को इंजेक्शन लगाया तो एक पूरी साइड मरीज की उधर ही जो है वो 1 सेकंड के अंदर पैरालाइज हुई और वो आज तक बेड के ऊपर वो मरीज है, आज तक बेड के ऊपर। उस मरीज की भी हम बात बने हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये एक आप इनसे 150 या 200 रुपए देके आप समझते हैं कि आसानी के साथ मोहल्ले के अंदर हट्टी से आप चले जाते हैं, अपनी हट्टी के पास चले जाते हैं। नवीद साहब, इनकी पहचान कैसे की जाए? सर ज़रा ये बताएं कि हमारी जो आम आवाम है एक्नॉलेज नहीं है, ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता है पढ़े लिखे नहीं है। अगर हम देहात के एरिया की बात कर लें, वहाँ पे क्लिनिक्स उनकी रसाई में होते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, तो इनकी पहचान कैसे की जाए, ये ज़रा लोगों तक पहुँचाइए पैगाम, रहनुमाई कर दें कि पहचाने कैसे लोग इन्हें। बिल्कुल रवीजा, 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो सबसे पहले जब हम ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं हमें 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है जी। जो आपका मुआवजा है, जिसमें आपको इलाज मुआवजा देना है, सबसे पहले आप उससे पूछें कि आप कौन से डॉक्टर हैं, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आपका PMDC नंबर क्या है, क्या आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है। जब भी आप 3 चीजें पूछ लेंगे उसको पता चल जाएगा उस ताई को कि ये बंदा अवेयरनेस रखता है और वो फौरी तौर पर आपको खुद ही कह देगा कि आप किसी अस्पताल से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो आपके मरीज को हाथ ही नहीं डालेगा। जब आप पूछेंगे कि आपका PMDC नंबर क्या है, आप क्या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, ये 2 सवाल पूछने के बाद तीसरी बात वो नौबत ही नहीं आएगी तो वो खुद ही आपको कहेगा कि आप एक बड़े अस्पताल में चले जाएं और वहां पर इलाज करवा लें। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदारा आप बड़े टीचिंग अस्पतालों में जाकर लाइनों में लग जाएं, आपका यही हमसे सवाल होता है कि हम लाइनों में नहीं लग सकते। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि लाइनों में लग जाए वहां पर जाकर, और जब आप लाइनों में लग जाएंगे वहां पर आपका ट्रीटमेंट क्वालिटी होगा। आज भी टीचिंग अस्पतालों में रश जरूर है, वहां पर रश जरूर है, लेकिन टीचिंग अस्पतालों में क्वालिटी ट्रीटमेंट है। आज भी टीचिंग अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुआवजा है, आज भी टीचिंग अस्पतालों में, सरकार के अस्पतालों में, टीचिंग से मुराद सरकार के अस्पताल जो लाहौर में है वहां पर आपको मुफ्त टेस्ट की सूरत मुयसर होगी। आज भी सरकारी दवाई मुफ्त मिलेगी। जैसे ही सरकारी दवाई वहां पर अगर नहीं मिलती तो हम पूरा मीडिया इसको जो है वो शोर करता है कि अद्वियात मुयसर नहीं है और फौरी तौर पर हुकूमत को नोटिस लेना पड़ता है। हम गाय बगाए ये चीजें हाईलाइट करते रहते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक के लिए, अपने नाज़रीन के लिए। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ऐसे केसेस भी आ चुके हैं कि लोग इन ताइयों के पास जब अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो गलत खतरे कर दिए जाते हैं। एक ऐसा जिंदा केस मौजूद है, एक ऐसा ही जो है वो अभी एग्जाम्पल किया कि ये केस पंजाब हेल्थ केयर में चल रहा है। तो इस तरह के मुतअद्दिद केस है जो बेचारे लोग चले जाते हैं। मसला ये है कि आप बुखार, नजला, जुकाम की दवाई तो ले लेंगे, लेकिन जब आप सर्जरी करवाते हैं, लेकिन जब आप खतरे करवाते हैं, जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं और फौरी तौर पर आपको ये ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं, यकीन करें इनको खुद पता नहीं होता कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल दूंगा कि ये जो केस है, जिस केस में मुझ पर हमला किया गया, ईंट मारी गई, मेरा दांत तोड़ा गया, इस केस के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि इस केस के अंदर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर अपना ही एक बंदा इस ताई क्लिनिक के पास भिजवाया और उससे कहा कि जी, और उसने जाके कहा कि जी मुझे ट्रीटमेंट करे, मुझे ये है। तो फौरी तौर पर उसको इंजेक्शन भी लगाने की कोशिश की गई, फौरी तौर पर उसको ऐसी दवाई दी गई, उसके ऊपर कोई नाम ही नहीं लिखा था। जब मैंने ऊपर जाकर पकड़ा, मैंने कहा ये कौन सी दवाई है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो बिल्कुल उसको जो उस क्वैक्स को, ताई को इस चीज का नहीं पता था। तो ये एक अलमी है, इस वक्त बन चुका है। ठीक है, हमारे पास नवीद साहब ये कौन सा एरिया था जहां भी आपने एग्जाम्पल कोट किया है कि आप ही के टीम का कोई शख्स आपने अंदर भेजा और उनको मालूम ही नहीं था कि वो मेडिकेशन कर क्या रहे हैं? ये एरिया कौन सा था? निशानदही में चाह रही हम अपनी आवाम को करवा दें। बिल्कुल जी, मनावा का एरिया, इसका जो जोन है, लाहौर का जो जोन है, मुख्तलिफ लाहौर जोन में जो सॉरी पहले टाउन थे, अब ये जोन है। लाहौर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है। ये वाघा जोन है और सूत्र मिल बाजार है, एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ पर और भी बड़े क्वैक्स हैं। जैसे हम वहां पर पहुंचे तो वो भाग गए थे। एक आधा जो सेंटर जिसको हमने पकड़ा है उन्होंने हम पर हमला किया है।
तो मैं ये बता दूं कि एक तो ये है कि अब लोग समझ जाएं, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग सस्ती की तरफ ना जाएं कि 100 रुपए में, वो 100 रुपए में आपको जहर दे रहा है और आप क्या 100 रुपए में जहर ले लेंगे। लोगों का जब मसला बनता है, लोगों को उस वक्त समझ आती है। यहाँ पर इसी क्लिनिक पर जब मैंने ये विजिट किया और टीमों के साथ यहाँ पर मैं पहुंच जाऊंगा, रेड किया हमने, तो यहाँ पर ऐसे लोग भी थे कि जो हमारे साथ ये बहस कर रहे थे कि मैं पीआईसी में गया हूँ, लेकिन पीआईसी के जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे गलत दवाई दे दी। लेकिन ये जो एक क्वाक है, एक मैकेनिक है, एक जाली डॉक्टर है, इनके साथ मैं तो ये भी यहाँ पर कहूंगा कि जो असाई है इसके साथ डॉक्टर लिखा ना जाए, इनको मैकेनिक कहा जाए। मियां साहब, नवीद साहब, आप तो बखूब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। व्हाट अबाउट हेल्थ कमीशन? हेल्थ कमीशन या सिर्फ इन लोगों से इनकी जो ये अतायत है इसके लिए कमीशन लेते हैं ताकि ये कंटिन्यू रख सकें अपने क्लिनिक्स को? क्योंकि देखा जाता है कि कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं, जब भी ये एक्सपोज करते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं तो कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं, उसके बाद सील कर देते हैं मौके पे, फिर दोबारा से अनबैन हो जाता है। तो क्या हेल्थ कमीशन सिर्फ कमीशन लेने की वजह से ये हेल्थ कमीशन कहलाता है या फिर इन पे कोई काम भी होता है? बिल्कुल जी, ये एक बड़ा सवाल है और एक लम्हा फिक्री है कि साल 2010-11 से ये जो बनाया गया पंजाब हेल्थ कमीशन है, इसको बनाने के बाद असाई डॉक्टरों की कमी नहीं हुई, बल्कि असाई डॉक्टरों के अड्डों में इजाफा हुआ है। हर 8 रोज बाद हमें एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से इतने असाई डॉक्टरों के अड्डे सील कर दिए गए हैं, अब उन्होंने नया कारोबार शुरू कर दिया गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और ये जो सोसाइटी के अंदर मशहूर है, ये जब इसके ऊपर कोई भी इस वक्त दिलचस्पी नहीं ले रहा, और जब भी हम किसी सरकारी टीम के साथ रब्ता करते हैं तो ये एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि बहुत बड़ा अस्पताल चलाया जा रहा है, यहाँ पर अंडर मैट्रिक लोग सर्जरी कर रहे हैं, तो हम बदकिस्मती से हम तो कोशिश करते हैं कि उसको सील कराएं, लेकिन जैसे सरकारी टीम को हम बताते हैं, मुतलका डीडीएच को हम बताते हैं, तो मुतलका डीडीएच की जानिब से इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जाती है, और जब जैसे ही हम उस क्लिनिक के ऊपर या उस अस्पताल के ऊपर पहुंचते हैं तो उसको पहले ही जो है वो बंद करके वहां से लोग भाग जाते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपना काम नहीं निभा रहा। उसका जो एक मकसद था कि रेगुलेट करना, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ट्रीटमेंट लोगों को देना, वो अभी तक प्रोवाइड नहीं कर सका पिछले 10-12 सालों से। और दूसरा जो महकमा सेहत लाहौर है, उसके जो DDOH है, वो बुनियादी तौर पर मैं बदकिस्मती से कहूँगा यहाँ पर CO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल को कि ये जो आपके DDOH है, बुनियादी तौर पर ये इनके जो अमला है ये इसमें मुलव्वस है, और मंथली ली जाती है, इन्हें क्वैक के इन दाइयों से मंथली दी जाती है, और फिर उनको इजाजत दी जाती है कि वो काम करें। हमने फैसला करना है कि क्या हमने क्वालिटी ट्रीटमेंट लोगों को देना है या फिर उनको इस नसूर की तरफ धकेलना है। हमने अगर फैसला करना है तो हम कर लें, वरना मैंने देखा कि इसके ऊपर ना तो इतनी दिलचस्पी महकमा सेहत पंजाब की जानिब से ली जाती है, ना मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से ली जाती है, तो इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाती है जैसे कोई हम बड़ा। बिल्कुल सही जी नवीद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जी एंकर पर्सन मियां नवीद, ब्यूरो चीफ भी हैं, ये लाहौर रंग के हमारे साथ मौजूद थे ऑन कॉल। इनके साथ कल एक अजीब सा हादसा भी कह सकते हैं, हमला भी हुआ। ये क्वैक को पकड़ने के लिए गए, उसको जो है एक्सपोज करने के लिए गए और वहाँ पर इन पे हमला किया गया। मियां साहब, दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें, और ऐसे ही अतायत के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करते रहें, जहाद करते रहें, और यकीनन हमें पता है कि आप बिल्कुल बाज नहीं आएंगे और आपने आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम लोगों को ख़त्म कर देना है। और जहाँ जहाँ लाहौर से बाहर भी जाकर मियां साहब काम कर रहे हैं, जगह जगह से अतायत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग एक्नॉलेज्ड हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग मुकम्मल एक्नॉलेज्ड हो जाएंगे कि जी ये जब भी आप अपने गली मोहल्ले के या फिर इलाके के क्लिनिक्स पे जाएं तो वहाँ जाके मौजूद डॉक्टर से लाजमी जाने कि भाई आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, आप जो मेडिकेशन करने लगे हैं उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, तमाम चीज़ों को जान के मेडिकेशन करवाया करें।